नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। हम लोग श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं और इस अध्ययन क्रम में श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 13 के श्लोक 29 में आ गए हैं। इस समय श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को प्रकृति, पुरुष, परमात्मा, आत्मा इसी सब के बारे में बता रहे हैं। तो इस श्लोक में अध्याय 13 श्लोक 29 देखिए क्या कहते हैं। भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, यदा भूत पृथक भावनम एक स्थम नुपश्यति तत् एव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। कहते हैं, जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव को एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा में ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि मनुष्य जब सत्य को जान लेता है, सत्य क्या है? सत्य यही है कि जो इस पृथ्वी के भूत हैं, जो भी हैं, चर अचार जगत जो हमें विभिन्न अवस्थाओं में दिखाई देता है, जब मनुष्य उसको सच्चाई से जान जाता है, उसको पूर्ण रूप से जान जाता है, तो क्या होता है? वह जीव परम गति मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो देखिए, हम लोग ऐसा नहीं समझते हैं कि देखिए, परमात्मा का अंश हमारे अंदर आत्मा में है और वही परमात्मा सबके अंदर व्याप्त है। अगर जो पुरुष इस बात को समझ लेगा कि ये जो सारा जगत है उसी परमात्मा से व्याप्त है, हर कण कण में, हर जीव में भगवान है, इसको जान लेगा तो वह मोक्ष को प्राप्त होगा। देखिए, इसमें तो कोई संशय नहीं है, हमारे अंदर भी भगवान है, आपके अंदर भी भगवान है। एक जो मुर्गा मुर्गी है उसके अंदर भी भगवान है, उसके अंदर कैसे हैं? आत्मा स्वरूप से है। हर प्राणी, हर वस्तु में ईश्वर है ना। तो आज जो इस बात को समभाव से समझेगा कि हाँ सब समान है, परमात्मा के दृष्टि में सब समान है ना। आदमी मुर्गा मुर्गी पालता है, क्या करता है? हनन करने के लिए ना उनका, लेकिन भगवान तो सबको समान समझ। देखो, हमें भी दुख होता है, उनको भी दुख होता है, लेकिन कुछ मनुष्य ऐसे हैं जो जीव की पीड़ा को समझते नहीं, जो जीव को सताने में यहाँ तक कि भक्षण तक करते हैं। अब बताइए, ऐसा नहीं ना करना चाहिए। उसमें भी भगवान है, भगवान का अंश जो आत्मा है उसमें है। जो ज्ञानी लोग इस बात को समझ लेते हैं, ज्ञानी ही समझता है, बाकी जो उसका भक्षण करता है वो अज्ञानी है। जो इस दुनिया को, ये तो माया है, भगवान की माया रची हुई है, इसमें जो होता है उस घटना को वो समझता नहीं, सोचता है अरे मैं रहता तो हम, अपने अहंकार बस। प्रकृति ही सब में है। प्रकृति क्या है? भगवान का रूप है, सबके अंदर है वो। और फिर बाद में जो आत्मा में शरीर को देखता है, देखिए करता, जो शरीर है इसके अंदर आत्मा है, जो दुनिया में हो रहा प्रकृति के अनुसार, भगवान के अनुसार हो रहा है। अगर हमारे अंदर अहंकार है तो हम दुख में दुखी और सुख में सुखी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर हम लोग इस बात को निकाल दें, अपना कर्ता के मैं ही कर रहा हूँ ये निकाल दें कि भगवान ही कर रहे हैं, इस बात को समझें, तो मनुष्य को कोई किसी चीज़ का दुख नहीं होगा। जो ब्रह्मांड है तो हमारे शरीर में ही, ब्रह्मांड क्या है? भगवान है। ये दुनिया क्या है? प्रकृति है, सब भगवान है। अब भगवान हमारे अंदर है। फिर इसमें जो घटित होने वाली दुर्घटनाएं, उनसे हम दुखी सुखी क्यों हो जाते हैं? हमें दुखी सुखी नहीं होना चाहिए। और प्रकृति से, और जब हम किसी चीज़ में दुखी होने लगते हैं तो दुख का ही वातावरण बन जाता है। जब हम सुख महसूस करते हैं तो सुख का वातावरण बन जाता है। तो
तो जो देखिए, ये जैसा पिता अपने पुत्र को साइकिल चलाना सिखाता है, तो चला तो रहा है पिता, लेकिन पुत्र समझता है कि मैं चला रहा हूँ जिधर। इसी तरह भगवान चलाते हैं हमें, ये शरीर को भगवान चला रहे हैं, लेकिन हम सोचते हैं हम जहाँ तक चाहते हैं वही ले जाते हैं, जैसे चाहते हैं करवाते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कारवास कि हम कर रहे हैं। ठीक है, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों।